जय हिंद। उपस्थित हूँ आज मैं पुनः एक वीडियो लेकर। पिछले वीडियो में हमने दो प्रश्नों को बनाने का बात किया था, जिसमें एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया गया था और यह उसका शेष प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, यह भी बीएससीबी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आते हैं प्रश्न में। प्रश्न कैसे बनता है इसको देखते हैं। प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मीनार में और भवन में या खंभे में हमेशा आपको याद रखना है कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, ये वस्तु स्थिति को समझना है। आते हैं इस प्रश्न को देखिए फिर से। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो सबसे पहले भवन बनाएंगे। भवन का एक ये क्षैतिज है भूमि, और ये भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी। देखिए 20 मीटर ऊंचा ये भवन हुआ, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है और इसके शिखर मतलब ये भवन का पाद है और ये भवन का शिखर है, और इसके शिखर पर लगी भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। ये संचार मीनार है, मतलब ये मीनार है का ये तल है और ये शिखर है। संचार मीनार का ये तल हुआ और ये संचार मीनार का शिखर हुआ। तल और शिखर के कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो तल का पहले है फिर शिखर का है, शिखर के ये रहा, तो ये कोण ये है 45 डिग्री तल का और शिखर का। हमेशा याद रखिएगा, जब भी छोटा त्रिभुज में जाएंगे तो थीटा कम बनेगा, और जब बड़ा त्रिभुज लेंगे पूरा त्रिभुज लेंगे तो उस समय थीटा का मान ज्यादा होगा, अर्थात कोण का मान ज्यादा होगा। देखते हैं, यहाँ हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में, प्रदत्त प्रश्न में हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमारा मीनार इतना दूर है, यहाँ से यहाँ तक मीनार है और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट भवन है। इसका नाम इस प्रकार देंगे, ए बी, ये सी है और ये डी है। अब आते हैं प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो हमें ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, जो हमें ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि मीनार एडी है और इसकी ऊंचाई h मीटर है। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई एडी बराबर h मीटर। ठीक है। अब आते हैं, लिखेंगे इस प्रकार से कि इसलिए समकोण त्रिभुज डीबीसी में, समकोण त्रिभुज डीबीसी में ये दो समकोण त्रिभुज वाला प्रश्न है, और परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है जिसमें समकोण त्रिभुज दो बने हो। तो समकोण त्रिभुज डीबीसी में थीटा का मान, ये छोटा वाला बताए हैं अभी कि छोटा त्रिभुज लेंगे तो थीटा का मान छोटा रहेगा, और पूरा बड़ा त्रिभुज लेंगे तो थीटा का मान अधिक होगा। तो ये त्रिभुज तत्काल हम ले रहे हैं क्या, डीबीसी, तो इसमें थीटा का मान होगा कितना, 45 डिग्री। तो इस 45 के डिग्री थीटा के लिए ये क्या हुआ, 45 के ठीक सामने वाला ये लंब हुआ, और ये क्या है, इसका आधार है। चूंकि समकोण यहाँ है तो ये कर्ण होगा। तो लंब और आधार कौन सा संबंध दिखाता है, तो tan का दिखाता है। यहाँ लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज डीबीसी में tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, अर्थात डीबी बटा बीसी। अब tan 45 का मान रख देंगे। tan 45 का मान आपको मालूम होना चाहिए, 1 होता है, और ये dB का मान कितना है दिया हुआ है 20, और BC अज्ञात है तो BC का BC रहने देंगे। इस यहाँ पे कोणीय गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो ये गुना हो जाएगा तो BC एकम BC और 20 एकम 20, इसको समीकरण 1 इंडिकेट करेंगे, 1 मान लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। देखते हैं, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC की चर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे ABC ये DBC से बड़ा है और ये मूल त्रिभुज है, तो इसमें थीटा का मान अधिक होगा, अर्थात 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan ले रहे हैं तो लंब बटा आधार ही सूत्र होगा, तो इसके लिए लंब का काम करेगा A से B तक, अर्थात AB, और आधार के रूप में है BC। अब tan 60 का हम वैल्यू रख देंगे,
कितना होता है मालूम होना चाहिए आपको, tan 60 का मान होता है √3। और ए बी कितना है, तो ए बी को दो टुकड़ा में यहाँ पे लिया गया है ए डी प्लस डी बी, यहाँ लिखेंगे ए डी प्लस डी बी और बट्टा बी सी, तो बी सी का बी सी रहने देंगे। अब यहाँ पे कोणीय गुना कर लेंगे फिर से, तो हो जाएगा ए डी प्लस डी बी बराबर बी सी √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके मानों को रख देंगे यहाँ पे। तो ए डी का मान कितना है, यहाँ पे ए डी का मान h है और प्लस डी बी, तो डी बी कितना है 20 है और इधर बी सी, तो बी सी का वैल्यू कितना है समीकरण 1 से देखेंगे, ये 20 है और √3 का √3। अभी चूंकि हमने बी सी का मान समीकरण 1 से प्रयोग किया है, तो यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से h बराबर 20 √3 और ये प्लस 20 है, उस पर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, या h बराबर इन दोनों में 20 शामिल है तो 20 को कॉमन ले लेंगे, तो इसका इसमें 20 को छोड़कर बचा क्या √3 और माइनस इसका 20 हम बाहर कर लिए हैं, तो 20 1 कम 20 भाग लगाएंगे 1 आएगा। इस तरह से या h = 20 और √3 का यहाँ पे मान रख सकते हैं, तो √3 का मान होता है, आपको याद रहना चाहिए, √3 का मान और √2 का मान, √3 का मान 1.732 और √2 का मान होता है 1.414। समय अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग इन सभी मानों का प्रयोग किया जा सकता है, तो √3 के बदले में रख रहे हैं क्या 1.732 और -1 का 1, या h बराबर 20 गुने 1.732 से 1 घटेगा तो बचा क्या 0.732। अब अब 20 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 7 14 का 4 और इधर 0 है, क्या 1 रहेगा। अब दशमलव एक 0 डाल देंगे इसका 20 के लिए, और दशमलव के बाद इधर 3 अंक है, तो यहाँ पे इधर से गिनेंगे पीछे से 1 2 3, यहाँ पे दशमलव रखेंगे, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 0 पर रहा, ये हट जाएगा, तो h बराबर बचा क्या 14.64। तो यहाँ लिखेंगे अतः जो हमने माना था, क्या माना था, मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई तो मीनार की ऊंचाई कौन सा है, AD है, तो AD = h = 14.64 मीटर। ये रहा आपका आंसर, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यही आंसर मान्य है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को बार बार छात्रों को बनाते रहना चाहिए अपने मार्क को बढ़ाने के लिए। छात्रों, अब आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं और अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में इसको ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। तब तक आप इन प्रश्नों का अध्ययन करते रहें, स्वतः बनाते रहें। जय हिंद।